अस्सलाम वालेकुम मेरे टोटू मोटू छोटू लोटू बच्चों, कैसे हैं आप? फौरन से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिस इज मी एंड मोर। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है एक बारहसिंगा की। बारहसिंगा एक हिरन जैसा जानवर होता है जिसके सींग बड़े बड़े से होते हैं। ये बारहसिंगा एक बड़े ही घने से जंगल में रहता था और बहुत ही खुद पसंद था। हर वक्त अपनी जात में ही मगन रहता। साथ ही वो ये भी सोचता रहता कि न जाने वो दूसरों को कैसा दिखाई देता है, दूसरे जानवर उसके बारे में क्या राय रखते हैं। बारहसिंगा अक्सर जंगल के वश में मौजूद तालाब के शफाफ पानी में अपना अक्स देखता और अपने खूबसूरत सींगों को देखकर बहुत खुश होता। उसे अपने सींग बहुत प्यारे लगते थे। उसका ख्याल था कि उसकी सारी खूबसूरती इन बड़े बड़े और शानदार सींगों की वजह से है। मगर दूसरी जानब उसकी नजर जब भी अपनी पतली पतली टांगों पर जाती, वो उदास हो जाता और शिकवा करता कि कुदरत ने उसे इतनी पतली पतली टांगे क्यों दी। काश मेरी टांगे भी ज़ेबरा की तरह मोटी मोटी होती। मगर फौरन ही ये ख्याल उसे खुश कर देता कि टांगे मोटी ना सही, उसके सींग तो बहुत खूबसूरत है। पूरे जंगल में इतने शानदार सींग तो किसी के भी नहीं। एक दिन बारहसिंगा घास चर रहा था कि चंद जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया। आज तू बच के नहीं जा सकता रे, आज तो तुझे हम लोगों ने घेर लिया है। उस्ताद, इसको खाने में तो बहुत मजा आएगा। आज तो आपने हमारा हैप्पी बर्थडे करा दिया। इतनी जबरदस्त पार्टी होगी, इसके तो मैं कबाब बना के खाऊंगा। डैडी, आज नाश्ता भी अच्छा नहीं किया था मैंने। हाँ, मुझे ये खाना है, मैं नहीं जानता। बस इसको जल्दी से पकड़े और हमें खिलाएं। अरे बारहसिंगे, सुन लिया तूने? ये सारे भूखे हो रहे हैं। आज तो तुझे भगा भगा के हम थका देंगे। फिर तेरे को पकड़ेंगे और मजे ले लेकर खाएंगे। जंगली कुत्तों ने अपना घेरा तंग कर दिया और तंग करने के बाद बारहसिंगा पे हमला कर दिया। मगर बारहसिंगा भी बड़ा होशियार था। उसने फौरन उन्हें झोल देकर एक जोर की बड़ी छलांग लगाई और भाग निकला। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं, जंगली कुत्ते वो भी भूखे, वो कब किसी शिकार का आसानी से पीछा छोड़ते हैं, इसलिए वो भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बारहसिंगा अपनी बका की जंग लड़ रहा था, इसलिए वो तेजी से दौड़े पे दौड़े जा रहा था। जबकि जंगली कुत्ते अपनी भूख को मिटाने के लिए बारहसिंगा के ताक़ुब में पागलों की तरह भागे जा रहे थे। दोनों के दरमियान फासला कभी कम और कभी ज्यादा हो जाता। एक जगह तो कुत्ते बिल्कुल करीब आ गए, मगर बारहसिंगे ने भी पूरी कुव्वत लगाई और कुत्तों को काफी पीछे छोड़ दिया। मगर बेध्यानी में एक ऐसी घनी जगह और मजबूत शाखों वाली झाड़ियों में फंस गया कि उसकी हालत खराब हो गई। बारहसिंगा परेशान के करे तो क्या करे, क्योंकि झाड़ियों में उसके खूबसूरत सींग फंस गए थे और कुत्ते भी बिल्कुल करीब आ गए थे। बारहसिंगे ने जान बचाने के लिए अपनी कुव्वत सर्फ कर दी। उसका जिस्म तो झाड़ियों से आजाद हो गया, मगर सींग उलझे ही रह गए। बारहसिंगे ने सर को कई जोरदार झटके दिए। सींग झाड़ियों से आजाद तो हो गए, मगर कई सींग टूट भी गए। बारहसिंगे ने पूरी कुव्वत से दौड़ लगाई और
کتوں سے جو بس اس پر حملہ کرنے ہی والے تھے بہت دور نکل گیا اور محفوظ جگہ پہنچ گیا۔ کافی دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سوچا کہ جن سینگوں پر اسے بہت ناز تھا انہوں نے تو آج اسے مروا ہی ڈالا تھا، مگر جن ٹانگوں پر وہ افسوس کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کرتا تھا انہوں نے اس کی جان بچا لی۔ اس نے محبت بھری نظر اپنی ٹانگوں پر ڈالی جو اس وقت اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اس نعمت کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، آئندہ میں کبھی بھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کروں گا آپ سے۔ آپ کا بڑا احسان کہ آج آپ نے مجھے بچا لیا۔ میرے بچوں، آپ بھی یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کے ظاہری حسن کی بجائے اس کی پوشیدہ خوبیوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ امید ہے میرے بچوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب جلدی سے اس کہانی کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن تو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم۔